हेलो स्टूडेंट्स, इसके पिछले स्लाइड में हम लोगों ने कुछ बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स एंड बाइसेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइंस के बारे में स्टडी किया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बेस्ड ऑन सिलेबस ऑफ क्लास 9th होगा, बट इसके पहले थोड़ा सा मैं कंस्ट्रक्शन देखना चाहूँगा। जैसे क्लास 8th में हम लोगों ने स्टडी किया था कि इफ़ sides of triangle are given 6 centimeter, 5 centimeter and 4 centimeter, then firstly draw the AB। पहले मैं AB ड्रा करता था, फिर मैं पॉइंट A और B पर डिस्टेंस AC का एक आर्क कट कर लेता था फ्रॉम BC सेम एज ऑफ 4 सेंटीमीटर कट कर लेता था, फिर मैं इसको ज्वाइन कर देता था। इससे मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता था। इफ साइड्स आर गिवन, सपोज बट टू कॉर्नर एंगल्स आर गिवन एंड साइड्स आर गिवन। साइड्स इज गिवन 5 सेंटीमीटर एंड टू एंगल्स आर गिवन 45 डिग्री। देन वी नो दैट फर्स्टली ड्रा द 90 डिग्री and then 60 degree and 120 degree and bisect the angle between 60 and 120 is 90 degree. So again bisect the 90 degree, we obtain 45 degree. Again suppose here given 90 degree, so 60, 120 and 90. Then this point is point C and this is point if A and B. So this is the required triangle. Okay, so it's the basic concept of class 11th, but here class 9th we know about if the sum of two sides are given and different of two sides are given and sum of three sides are given. इसके पहले मेरे स्टडी स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि क्या क्या हम लोग स्टडी करने वाले हैं पिछले स्लाइड में। ठीक है, आइए देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं सम ऑफ टू साइड्स AB प्लस BC। सपोज इसी द रफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल ABC। सो ABC, so AB plus BC is given, this is AC। suppose AC is given 6 centimeter and AB plus BC is given any length। so मैं क्या करूंगा, सबसे पहले BC को ड्रा करूंगा। ओके, एंड देन अगेन एंगल A एंगल B, इसी कंडीशन कुछ ना कुछ गिवन होगी कि क्या एंगल होगा A और B। उसी के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, पहले एंगल A को बना लूंगा, फिर एंगल B को कंस्ट्रक्ट कर लूंगा। हो सकता है पॉसिबल में यहाँ एक ही एंगल दिया हो, तो अगर एक ही एंगल दिया है तो ऐसे मैं क्या करूंगा, बना लूंगा इसको। देन सम ऑफ टू साइड जो भी होगा मैं इस पे कट कर लूंगा और यहां से फाइनली इसको ज्वाइन कर दूंगा C से। तो दिस इज पॉइंट सपोज B, नॉट B डैश। अब B जितना एंगल मेरे पास ये है, मैं क्या करूंगा, इस पे एक आर्क लगाऊंगा, सेम आर्क मैं यहाँ C पे लगाऊंगा और इस बीच की डिस्टेंस को मेजर कर लूंगा कितना है। इसी सेम डिस्टेंस को मैं यहाँ कट कर लूंगा, इस पॉइंट पे पुट करके ये कट करूंगा मैं ऐसे, और इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा। This line intersect at point AB. Point is here B dash, so this is A. If point B is here, then A, and suppose this is A dash, so ABC is the required triangle. So this is method number 1 by making same angle। मुझे मालूम है दोनों एंगल सेम होंगे, दोनों साइड ये दोनों सेम होंगे।
इसीलिए जो ये डिस्टेंस जो ऊपर जा रही थी ए डैश, इसको मैंने बेंड कर दिया ए सी की फॉर्म में। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि ए डैश इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो ए बी प्लस जो ए सी था यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, हेयर यहीं मैं चेंज कर देता हूँ, नाम थोड़ा सा मिसप्रिंट है। So here A, C, B and B dash. So here B dash is equal to BC. So ये फर्स्ट मेथड है। मेथड नंबर सेकंड मेरे पास एक और भी है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें सबसे पहले मैं AC को ड्रा कर लूंगा, मैं एंगल ए को फॉर्म कर लूंगा, जो दोनों का सम है मैं कट भी कर लूंगा, सी से ज्वाइन भी कर लूंगा। तो मैं चाहूँ तो इस पॉइंट बी डैश और बी डैश सी, जो बीच की डिस्टेंस है बी डैश सी, इसको मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दूँ। व्हेन वी ड्रा दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कैसे ड्रा करते हैं मालूम है, सी पे रखेंगे, हाफ से मोर देन डिस्टेंस लेके आर्क लगाएंगे above the line and below the line. Similarly from B डैश आर्क कट कर लेंगे, दोनों आर्क को ज्वाइन कर देंगे। ये लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी ए बी डैश को, दिस पॉइंट इज बी। सो ए बी सी इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। मुझे जहाँ तक लगता है ये बच्चों के लिए जो बाइसेक्टर वाला ये थोड़ा सा ज़्यादा इजी लगता है। ओके, चलिए आइए देखते हैं और आगे क्या इसमें। सो इस पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्वेश्चन आपकी बुक में है, ए बी प्लस ए सी, एक्सरसाइज आपकी 11.2। ए बी प्लस ए सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, तो ये बहुत ज़्यादा दिया गया है, इसे कम भी ले सकते हैं। एंड एंगल बी इज गिवन 75 एंड एंगल साइड बी सी इज गिवन 7 सेंटीमीटर। ओके, सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फर्स्टली ड्रा दी बी सी 7 सेंटीमीटर। बी सी ड्रा करने पे कि मैं क्या करूँगा, एंगल बनाऊंगा 75 डिग्री, तो फर्स्टली ड्रा दी 90 डिग्री, 60, 120 एंड 90। सो 90 एंड दिस 60 के बीच में 30 डिग्री है, मैं अगेन इसको बाइसेक्ट करूंगा। सो दिस एंगल इज 75 डिग्री। ओके, दिस इज 75 डिग्री। इस लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए, 13 सेंटीमीटर कट कर लीजिए। अभी 13 नहीं है, बहुत कम है, बट डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, आप कॉपी में कर सकते हैं। एंड देन ज्वाइन टू सी। Okay, so this point is, if this is BC, so this is point is A dash. ABC means A dash because A is below to the A dash. अब मुझे क्या करना है, मैंने कहा कि इस लाइन को चाहे मैं एंगल बना लूँ या मैं क्या कर लूँ, A डैश सी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दूँ। When we draw the perpendicular bisector of A dash C, then this bisector intersect at point A on A dash B। जिस पॉइंट पर कट करेगा वो पॉइंट कौन सा होगा, A होगा। सो ज्वाइन फ्रॉम A to C। सो दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ओके, सो नोट यहाँ पे कर सकते हैं। नोट मीन्स जो लिखा गया ए बी प्लस ए सी, जो भी है साइड मान लीजिए, मिला के जो दो साइड का सम दिया गया है। इफ सम ऑफ टू साइड ए बी प्लस ए सी इज लेस देन और इक्वल टू अनदर साइड बी सी,
जो भी दो साइड का सम दिया गया है, अगर वो थर्ड साइड के इक्वल है, अदरवाइज लेस देन है, तो मैं कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। कंस्ट्रक्शन इफ दिस इज कंस्ट्रक्शन नॉट पॉसिबल। ओके, सो अगला कॉन्सेप्ट हमारा है डिफरेंस ऑफ टू साइड। सो सपोज ए बी माइनस ए सी इज गिवन, तो यहाँ पे दो कंडीशन है। अब डिफरेंस है तो डिफरेंस मीन्स ए बी माइनस ए सी भी हो सकता है, अदरवाइज ए सी माइनस ए बी भी हो सकता है। ये क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा, उसी सीक्वेंस में देख लेंगे कौन सा साइड गिवन है। अदरवाइज मैं अगर ऐसे कोई फिगर बना के दे देगा, सपोज करो दिस फिगर इज गिवन ए बी सी, ए बी ए सी। सो यहाँ देख रहे हैं कि ए बी क्या है, दिख रहा ऐसे देखने में लग रहा है कि ए बी ए सी से ग्रेटर है। बट सपोज दिस ट्रायंगल इज लाइक दिस इज, मैं ऐसे चेंज कर दूं ए बी सी, तो इसमें देख रहे हैं कि ए बी क्या है, ए सी से स्मॉल है। तो ये कंडीशन तो फिगर बनाने में दिखाई दे रही है आपको, लेकिन आपको ऐसे भी दिखाई देगा। कैसे, मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पहले इसको समझा देता हूँ कैसे करना है। तो जो ए बी माइनस ए सी वाला पार्ट है, इसमें क्या है, सबसे पहले गिवन लाइन जो नीचे बेस में दी है इसको ड्रा कर लेंगे। इस पे एंगल का कंस्ट्रक्शन भी कर लेंगे, जो भी एंगल गिवन होगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, जो भी होगा, उसको मैं इस पे कट कर लूँगा। तो डिफरेंस बहुत स्मॉल होगा। याद रखिएगा, जब सम दिया जाएगा तो ट्रायंगल डिफरेंस स्मॉल बनेगा, और डिफरेंस होगा तो ट्रायंगल स्मॉल से ग्रेटर बनेगा। तो ए बी माइनस ए सी ये मैंने कट कर लिया, और जैसे मैं कट करूँगा, सो दिस इज ए बी माइनस ए सी, सो दिस लाइन इज बी सी। क्या करूँगा इसको, दिस इज ए डैश, इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा सी से। सी से ज्वाइन करने के बाद क्या करूँगा, ये फर्स्ट वाली कंडीशन है कि ए बी माइनस ए सी है, तो ऊपर कट करेंगे। ठीक है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर देंगे इसका, एंड दिस बाइसेक्टर इंटरसेक्ट लाइन दैट पॉइंट join to C. This point is A. So this is the required triangle. Okay, this is the required triangle. Again for AC minus AB, this is side is given BC, and make the angle. If AC is greater, then extend दिस लाइन टू बिलो टू बी सी, ऐसे इसको इंक्रीज कर लेंगे, एंड इसका जो डिफरेंस है उसको नीचे कट करेंगे। ओके, एंड ज्वाइन फ्रॉम टू सी। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फिर से ड्रा करेंगे, एंड दिस बाइसेक्टर इंटरसेक्ट लाइन दैट पॉइंट, this point is A, join from A to C. So ABC is a required triangle. ओके, ये तो मैं कंस्ट्रक्शन समझा रहा था आपको। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। बुक में आपका क्वेश्चन है ए बी माइनस ए सी 3.5 सेंटीमीटर, एंगल B is 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 है, एंड BC is 8 सेंटीमीटर। ओके, तो here suppose BC is 8, so firstly draw the rough construction. This is BC, this is angle 45. So AB minus AC, it means A is anywhere. Suppose A is here, so this is triangle. So AB minus AC, it is clear AB is greater than AC. यहाँ पहले से गिवन है AB minus AC,
और AC ग्रेटर होगा तो पहले से दे देगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले क्या करूँगा मैं, ड्रा करूँगा मैं BC। BC मैंने ड्रा कर दिया 8 सेंटीमीटर एंड मेक द एंगल 45 डिग्री। तो फर्स्टली कंस्ट्रक्ट द एंगल 90 डिग्री, 60 120 and this is 90. Bisect the angle 90, got 45 degree. Okay, so cut the AB minus AC on this line, bisector of 90 degree. So this angle is 45 degree. So AB minus AC 3.5. This point is suppose A dash. Join A dash to C and draw the perpendicular bisector of A dash C. Taking more than half distance and draw the perpendicular bisector. This bisector intersect line of angle 45 degree. That point is A. Join A to C. So A मैंने बताया था स्टार्टिंग में, इफ डिफरेंस गिवन है तो बड़ा ट्रायंगल होगा और सम दिया है तो ट्रायंगल उसके अंदर छोटा वाला बनता है. सो दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल. ओके, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं होता है. आपको सबसे पहले लिखना है फर्स्टली ड्रा द रफ स्केच ऑफ ABC एंड देन draw the line BC, make angle 45 degree at the point B and cut the arc of AB minus AC 3.5 centimeter on angle of line 45 degree. At इसको नाम भी रख सकते हैं. This point is A dash, join A dash to C and draw the perpendicular bisector of A dash C. This intersect that line on the point. This point is called A. Join A to C. So ABC is a required triangle. So triangle ABC is a required triangle. आइए सेकेंड केस देखते हैं. सेकेंड केस मैंने क्या बताया, क्वेश्चन है मेरे पास, सब कुछ मैं बता चुका हूं. PQ minus PR. PQ minus PR is given 2 centimeter and QR 6 centimeter, angle Q equal to 60 degree. Okay, so firstly draw the QR. Draw the QR of 6 centimeter. Okay, make the angle 60 degree. So firstly draw the first arc and this is 60 degree. मैंने स्टार्टिंग बताया था, रफ स्केच ड्रा करेंगे तो दिस इज QR, दिस इज P. सो PR माइनस PQ इज गिवन. 1 minute. QR is 6, PQ minus 1 minute. Here mistakes. PR minus PQ is 2 centimeter. PR minus PQ is 2 centimeter. सो दिस इज PR माइनस PQ मीन्स मुझे कैसे मिलेगा, अपोजिट वाला पोर्सन है, मुझे बैक में इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा. एंड कट दी PQ माइनस PR 2 सेंटीमीटर. दिस पॉइंट इज P डैश, जॉइन P डैश टू R एंड ड्रा दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन. जिस पॉइंट को कट कर रहा है क्या होगा, पॉइंट P होगा, जॉइन P टू R. So PQ okay, so PQR, this is a required triangle PQR. So I hope it is clear. नेक्स्ट पार्ट जो मैं स्टडी करूंगा वो मेरा है सम ऑफ 3 साइड. सो सम ऑफ 3 साइड में थोड़ा सा मैं पहले कंस्ट्रक्शन शो कर देता हूँ. जो भी कंडीशन दी होगी सम ऑफ 3 लाइन्स, पहले मैं लाइन ड्रा कर लूँगा एंड इस पे एंगल गिवन होगा, दोनों एंगल बना लूँगा मैं. सपोज करो एंगल ऐसे बना हुआ है,
बनने के बाद में, एंड दिस इज आल्सो लाइक दिस। दोनों एंगल का मैं क्या करूँगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, दोनों एंगल को मैं पहले बाइसेक्ट कर लूँगा। बाइसेक्ट के लिए एक आर्क ड्रा करूँगा, आर्क को थोड़ा एक्सटेंड करके बढ़ा करके बीच में आर्क लगाएंगे, दोनों एंगल का बाइसेक्टर ड्रा कर लेंगे। दोनों एंगल का बाइसेक्टर जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो फर्स्ट पॉइंट मेरा मिल जाएगा, सपोज ए है। फिर मैं इस पॉइंट, तो अगर ये ए है तो ये नीचे बी सी होगा, तो इसका सपोज कर लो बी डैश सी डैश। सो ए बी डैश जो बीच की लाइन है, इसको मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करूँगा। सेम फॉर ए सी। ओके, अब ये जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा, नीचे जैसे क्या होगा बी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। सो ए बी और ए सी। सो मैं कह सकता हूँ ए बी एंड ए सी और बी सी। सो ए बी सी इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ओके, चलिए आइए दिखाते हैं कैसे ड्रा करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, एंगल वाई एंगल जेड, एंगल वाई इज 90 डिग्री, एंगल वाई इज 30 डिग्री, angle z is 90 degree. Okay, so draw the angle, draw the line of sum of three sides 11 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ये रफ स्केच ड्रा करते हैं। ओके, सो वाई जेड हियर एंगल कितना है 30 डिग्री, तो दिस इज वाई एंड जेड। इसके ऊपर क्या होगा फिर एक्स होगा। So this line is for y z, so this is y dash and z dash। मैंने बताया था ना इसके अंदर पॉइंट आएगा, इसलिए इसको कॉर्नर पॉइंट को y dash z dash सपोज कर लो। सो y dash पे 30 डिग्री पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। सो फर्स्टली 90 एंड 60 के बीच में बाइसेक्ट कर दूंगा, 30 डिग्री मेरा कंस्ट्रक्ट हो गया। और यहाँ पे z dash पे 90 डिग्री, 60 120 सब बता चुका हूँ, इसलिए इसमें मैं ज़्यादा समझाना नहीं है, स्टार्टिंग बेसिक कॉन्सेप्ट में। फिर मुझे क्या करना है, इन दोनों एंगल को बाइसेक्टर करना है। अगेन दिस इज़ द मेथड। पहले मुझे 30 ही बनाना है, जो भी एंगल बनेगा उसको मैं बाइसेक्ट करूँगा। तो 30 बन रहा है, इसको मैंने बाइसेक्ट कर दिया, दिस इज 15 डिग्री। अगेन बाइसेक्टर ऑफ 90 डिग्री इज 45 डिग्री। जो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, पॉइंट कौन सा होगा एक्स होगा। And draw the perpendicular bisector of xy dash, perpendicular bisector of xy dash. Similarly for xz dash, this point is y and this point is z. So xy z is a required triangle. XYZ is a required triangle. Okay, so I hope all concepts are clear. लगभग मैंने सारे कॉन्सेप्ट इसमें बताने का प्रयास किया। एक छोटा सा आपको नोट बता दें लास्ट में, कुछ कॉन्सेप्ट है, कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा। ओके, कंस्ट्रक्शन इज पॉसिबल, अभी मैंने जो ऊपर पढ़ा था वो तो एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। कंस्ट्रक्शन इज पॉसिबल इफ, सपोज करो ट्रायंगल का साइड मेरे पास ए बी सी लेंथ ऑफ साइड है। इफ सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी और बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए, और सी प्लस ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ऐसी कंडीशन कभी भी किसी भी दो साइड का सम तीसरे से ग्रेटर है, तभी कंस्ट्रक्शन पॉसिबल होगा। इसमें से अगर कोई फेल हो जाएगा तो क्या होगा,
नॉट पॉसिबल। ओके, सो जैसे सम के लिए वैसे डिफरेंस के लिए भी है कि इफ डिफरेंस ऑफ टू साइड a माइनस बी इज लेस देन c होना चाहिए। दो साइड का डिफरेंस थर्ड साइड से स्मॉल होना चाहिए तो कंस्ट्रक्शन इज पॉसिबल, अदरवाइज इफ नॉट एनी वन, इसमें से कोई अगर दो मान लो मिल भी रहा है, अगर एक भी फेल हो गए सो नॉट पॉसिबल। ओके, सो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे मैंने जो बताया आपको, इसी बेसिस पे मैं ड्रा कर दिया। ठीक है, सम ऑफ थ्री साइड वाले में एक बार इसको जाए फिर से कर देता हूँ समझने के लिए। सम ऑफ थ्री साइड में कुछ नहीं करना होता, पहले आप पूरी लाइन को ड्रा कर लीजिए, एक पहले रफ कंस्ट्रक्शन बना लीजिए कि आपके पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे होंगे। तो पॉइंट्स मैंने दिखा दिया कि बेस में वाई जेड होगा और टॉप पे एक्स होगा। तो जो मैंने बेस ड्रा कर लिया उसको मैंने वाई जेड मुझे उस पर लिखना है, तो मैंने वाई जेड जेड डैश कॉर्नर पॉइंट को सपोज कर लिया। फिर मैंने उस पर जो एंगल मुझे बनाना था 30 डिग्री मैंने पहले एंगल बना लिया, 90 डिग्री एंगल बना लिया। तो जो दोनों एंगल मुझे बनाना है जो गिवन है उसको बनाने के बाद मैं उसको फिर क्या करूँगा, उसको मैंने बाइसेट करूँगा। दोनों एंगल को बाइसेट करने के बाद में जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट मुझे मिल जाएगा एक्स टॉप पॉइंट। फिर वहाँ से कॉर्नर पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद में जो मुझे लाइंस मिलेगी उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दूंगा। वो बाइसेक्टर बेस लाइन को जहाँ पे हिट करेंगे, जहाँ पे कट करेंगे, मेरा पॉइंट इस साइड से वाई डैश है तो वाई, जेड डैश है तो जेड, मुझे वाई डैश मिलेगा। तो एक्स वाई जेड इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ओके, इस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन में वही सारी चीज़ें लिखनी है। सो इसमें सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो स्टार्टिंग थी पहली स्लाइड में मैंने बताया हुआ था। ठीक है, सो ओके, एवरीथिंग इज ओके, थैंक यू।